Welcome to online classes of Mahatma Gandhi Government School Saver. Today's class is about knowing our numbers. We know that there are 10 digits in maths. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If we want to form any type of number, any number in this universe which exists, we can form this number from these digits. जैसा हम जानते हैं कि ये जो 10 नंबर दे रखे हैं, जो डिजिट्स दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, इनसे हम किसी भी तरह का नंबर जो दुनिया में मिलता हो या बनता हो वो बना सकते हैं, जिससे कह सकते हैं कि अनंत तक के नंबर्स हम इन्हीं डिजिट से मिलकर के बना सकते हैं। अब आती है कि इन डिजिट से जब नंबर बनाते हैं तो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, उसको किस तरह पढ़ा जाता है। क्योंकि एक अगर हमारे पास नंबर है तो हम उसको एक अगर हमारे पास 2 है तो उसको 2 बोल देते हैं, और इन सबको अगर अलग अलग देखें तो इनको बोलते हैं यूनिट डिजिट। जब हम एक से ज्यादा नंबर लिखते हैं तो उन्हें पढ़ने का एक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है मैथ। या तो उन्हें हम गणित की भाषा में बोल सकते हैं जैसे 1 2 3 4, या हम उन्हें लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं जिसे बोलते हैं वर्ड नंबर को शब्दों में लिखना, राइट द नंबर इन वर्ड्स लाइक दिस। देयर आर 4 डिजिट्स 2 5 3 and 2। जब हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे या पूरा पढ़ेंगे इस नंबर को तो हम बोलेंगे 2532। अब हम इसको 2532 कैसे बोलते हैं ये हमें देखना है। किसी भी नंबर को अगर हमें पढ़ना है या बोलना है या लिखना है तो कहां से स्टार्ट करते हैं? पीछे से। तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट, दैट इज 1। उसके बाद जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो उसको बोलेंगे 10 डिजिट। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हम 10 डिजिट पे आए, पहला नंबर 2 डिजिट वाला कौन सा होता है? जब 9 का एक डिजिट वाला नंबर है 9, उससे हम आगे जाते हैं तो दूसरा नंबर होता है 10। 10 में कितनी डिजिट हो गई? 2, एक तो 0 और एक 1। तो यहाँ 32 में भी कितनी डिजिट है? 2। जो लास्ट के जो 32 है इसमें 3 है, 2 है और 3 है, तो कितनी डिजिट हो गई? 2। तो इसको बोलेंगे 10 डिजिट। उससे आगे जाएंगे तो आएगा 5 अगर हम लिखेंगे तो इसमें कितने नंबर हैं? 3। अब हम लास्ट जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट होता है 99। उसके बाद हम अगर इसमें एक और जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है 3 डिजिट नंबर, दैट इज 100। 100 में कितनी डिजिट्स हो गई? 3, 1 2। अब ऐसे ही यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो जैसे हम यहाँ से पढ़ेंगे तो 1 यूनिट डिजिट, 10 डिजिट एंड 100 डिजिट। अगर 100 पे लिखा हुआ है 5 तो इसको बोलेंगे 500, और 10 डिजिट पे लिखा हुआ है 32 तो 532। डिजिट के बाद आता है 1000। अगर हम 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे तो वो आएगा 999। अगर हम इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1000। 1000 जो है वो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। लोएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज 1000। जैसे अब हम यहाँ इसमें देखते हैं यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 एंड 1000। तो 1000 पे यहाँ लिखा हुआ है 2। तो जैसे ही हम 1000 बोलते हैं तो जितना यहाँ पर पहुंच करके जो जितने का ये डिजिट लिखा हुआ है, यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है 2 का, तो हम अगर 2 को देंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। 100 की जगह पे कितना लिखा है? 5, तो 500।
और 10 डिजिट की जगह पे लिखा हुआ है 32, तो 2532। अगला इससे आ गया 1000 डिजिट। 1000 डिजिट के बाद में आता है, अगर हम इस नंबर को और एक्सटेंड करें, एक और लगा दें इसके सामने, तो ये हो जाएगा यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 1000, उससे आता है 10,000। अगर हम इस 10 की जगह पे देखें तो कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। अगर हम इस 12 को एक साथ अगर 10 डिजिट की जगह पे जाके बोलेंगे तो 12 एक साथ बोला जाएगा, तो उसको बोलेंगे 10,000। 10,000। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट 1000 डिजिट एंड 10,000 डिजिट, तो 12,532। उसके बाद हम आते हैं, अगर मैं एक और नंबर बढ़ा दूं इसके सामने, तो ये हो जाएगा 1 लाख। इसको बोलेंगे लाख। यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 1000 10,000 एंड लाख। अब जैसे हम लाख पे पहुंचेंगे तो हम लाख पे क्या हुआ, लिखा हुआ है 5, तो इसको बोलेंगे 5 lakhs। एंड डिजिट पे क्या लिखा हुआ है 12, 5 lakhs 12,000। 100 पे लिखा हुआ है 5, तो क्या लिख जाएगा 500। और 10 डिजिट पे लिखा हुआ है 32, तो इसको हम फिर कैसे पढ़ेंगे 5,12,532। इसके बाद आते हैं कि नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। कंपेयरिंग द डिजिट्स, कंपेयरिंग द नंबर्स। उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि दो चीजें होती हैं गणित में, एक होती है फेस वैल्यू और दूसरी होती है प्लेस वैल्यू। One is face value, another is place value. अगर हम यहाँ सेम नंबर लिखें और अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 जो है, अगर हम गणित में क्या करते हैं, जो मैथ्स में होता है कि जो भी नंबर गिनते हैं हमेशा काउंटिंग से होती है बैक से। अगर यहाँ से गिनेंगे तो 5 जो है वो 1000वीं डिजिट पे है, 1000वीं डिजिट पे है, तो इसके पीछे जितने भी हमने हमारे पास डिजिट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सब जीरो में। अगर हम 5 की प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है पीछे से, तो उस डिजिट को तो ऐसे ही रखेंगे और उसके पीछे जितने डिजिट हैं उन सब के पीछे क्या लगा देंगे, जीरो। अगर हम 5 की डिजिट वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी आएगी 5, उसके पीछे 3 डिजिट, तीनों डिजिट की जगह पे लग देंगे हम जीरो। तो 5 की, अगर 5 की प्लेस वैल्यू के बारे में बात किया जाए इस नंबर में तो कितनी है 5000। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो 5 की फेस वैल्यू क्या है 5 ही है। जैसा जो नंबर होता है उसकी फेस वैल्यू उतनी ही होती है। अगर मैं 3 4 की बात करूं तो उसकी फेस वैल्यू क्या होगी 4। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3, 0 की बात करूं तो 0। जैसा जो नंबर है उसकी फेस वैल्यू उतनी ही होती है। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ 5 के पीछे 3 जीरो है, तो उसकी जगह पे हमने कितना लगा दिया 3 जीरो लगा दिया, 3 डिजिट्स की जगह पे। अगर मैं यहाँ पूछूंगी 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 के पीछे कितना है डिजिट्स है 1, तो क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू ऑफ 3। कितनी आएगी 3 के पीछे 1 जीरो है, तो 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो हो गई 30। अब हम बात कर रहे हैं कंपेयरिंग द नंबर्स। हमने 2 नंबर लिखे, ये तो नंबर्स हैं, इनमें बस एक ही डिजिट का डिफरेंस है।
क्या डिफरेंस है कि ये जो 3 है यहाँ 4 है, अब हमें देखना है कि ये नंबर कौन सा इन नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। जो भी हम गणित में नंबर्स की स्टडी करते हैं या लिखते हैं या उसको पहचानते हैं तो हमेशा बैक से स्टार्ट करेंगे। तो बैक में जो पहली डिजिट आती है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे दोनों में क्या है 3। अब आते हैं हम 10 डिजिट पे। 10 डिजिट में दोनों में क्या है 7। 100 डिजिट पे 6। तो यहां तक जो नंबर है ये दोनों कैसे हैं सेम है। 673 दोनों में दे रखा है। तो पहले गिनेंगे यूनिट डिजिट, फिर 10 डिजिट, फिर 100, फिर आएंगे 1000। जब 1000 पे आते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है 4 और नीचे लिखा हुआ है 3। ऊपर 4 है नीचे 3 है। तो अगर हम बात करें 3 और 4 में तो क्या ग्रेटर होता है, बड़ा क्या होता है, वो होता है 4। तो यहाँ पे जो 4 है इसलिए क्या हो जाएगा ऊपर वाला नंबर यहीं से बड़ा हो जाएगा, आगे चाहे कुछ भी वो यहाँ से बड़ा हो जाएगा। आगे क्या है इससे आगे जब 10,000 डिजिट पे जाएंगे तो ये हो जाएगा सेम नंबर है लेकिन क्या है 54। 54 इज ग्रेटर देन 53। तो कह सकते हैं कि ये नंबर जो है तो 54 है वो 53 के बाद आता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा बड़ा। और बड़े का निशान होता है ग्रेटर देन का जो निशान होता है मैथ में वो होता है ये, जिसकी तरफ ये मुंह रहता है वो होता है बड़ा। अगर हम इनको कंपेयर करके लिखेंगे तो लिखा जाएगा 54,673 is greater than 53,673। अब हमने नंबर पढ़ना सीख लिया तो एक और चीज है उसको कहते हैं एक्सपेंशन। नंबर को एक्सपेंड कैसे करते हैं। नंबर को एक्सपेंड करने की ऐसी जरूरत कोई ऐसी नीड नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए कि ये जो ना हम कर रहे हैं जो भी यहाँ पे नंबर को पढ़ रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जो भी है वो सही है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं नंबर को एक्सपेंड। अगर मैं इस नंबर को एक्सपेंड करूं तो कैसे करूंगा। सबसे पहले कहां से शुरू होंगे हम इधर से। तो पहला जो नंबर है उसको नीचे उतार लेंगे। जैसे यहाँ पे पहला नंबर है इधर से क्या है 6, उसके पीछे जितनी भी डिजिट्स दे रखी हैं उन सबको कर देंगे 0। उसकी जगह पे हम इन प्लेस ऑफ डिजिट्स वी विल प्लेस 4 zeros। उसके बाद में लगा देंगे प्लस का निशान। उसके बाद आएगा 3 के पीछे भी हम लिख देंगे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। उसके बाद फिर प्लस। उसके बाद लिखा हुआ है 7 के पीछे कितने डिजिट्स हैं 2। उसके बाद है 6 के पीछे कितने डिजिट है 1, तो 1 0 लगा देंगे। और 7 है तो 7 के 7 ही लिख देंगे और उसके पीछे कोई डिजिट नहीं है। जब इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा ये 63,767। इसकी जगह पे अगर हम करना चाहें तो एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है ये, अगर हम इसको पढ़ें क्या है ये 63 10th डिजिट आ रहा है तो 10th की अब लिख देंगे हम 63। उसके पीछे कितनी जीरो है 3, यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट, तो 63 है वो मिलके बना रहा है 1000। उसके पीछे लिख देंगे अगर 3 डिजिट में 3 जीरो लगा देंगे 1 लगा के, तो ये कितना हो जाएगा 63,000। अब हम अगले इस पे आते हैं। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है 3 into 1 6 into 10,000 लिख देंगे तो ये जाएगा 60,000। अब हमारे पास अगली डिजिट क्या है 3 के पीछे कितने 3 जो है तो 3 जो है वो कौन सी प्लेस पे है वो है 1000th प्लेस पे। यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट एंड 1000 डिजिट, तो 3 का जो डिजिट लिख लेंगे और उसके पीछे कितना क्या लगा देंगे क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है तो क्या लगा देंगे 1000, तो क्या हो जाएगा 3000। अगला है 700, तो 7 के नीचे 100
डिजिट 7 जो है 100 डिजिट पे है, उसके पीछे लगा देंगे 100, ये हो जाएगा 700। उसके बाद आता है 6 के पीछे क्या है 10, तो 60, 3 के पीछे 3, इसका आंसर आएगा 63,767। ये है एक्सपेंशन। एक और चीज है, इसको हम देख लेते हैं कि जो अगर मैं कहूँ कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा 999। अगर हम इसमें एक और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 10,000। तो जो 10,000 है वो लोएस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है कितने डिजिट का 5 का। अगर हम एक के पीछे जितने जीरो लगाते जाएं तो वो क्या हो जाएगा, जैसे 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 10, और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 99। अगर हमें स्मॉलेस्ट लिखना है तो एक के बाद में जितनी डिजिट आ रही है उनके पीछे उतना जीरो लगा देते हैं, और अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो 999 के हिसाब से ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। और इसमें एक और चीज है कि नंबर को वर्ड्स में लिखना। नंबर को वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, अगर ये दे रखा है इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो मैंने बताया कि मैथ में कोई भी न्यूमेरिकल्स हो उनको कहां से पढ़ते हैं, पीछे से। तो पीछे से क्या पढ़ते तो पीछे से, लेकिन जब हम हिंदी में लिखेंगे या वर्ड्स में लिखेंगे तो उसको आगे से लिखेंगे। जैसे हमने पढ़ना है पीछे से, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट एंड 10,000 डिजिट। तो 10,000 की जगह पे क्या आ रहा है 56, तो इसको लिखेंगे 56 क्या है 1000। आगे हम आ जाएंगे 100 प्लेस पे, तो 100 की जगह क्या लगा हुआ है 700। 10 डिजिट पे लिखा हुआ 30, 730। अब ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। होमवर्क है डू द एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम बुक in maths notebook. Thank you.